अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई हाल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस अगर लेना है तो हमें उसका क्या प्रोसेस होगा। लाइसेंस लेने के लिए हम क्या क्या हमें चाहिए। तो ये नंबर 1 पे दुबई ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस और लाइसेंस हमें कैसे लेंगे। नंबर 2 पे इसके लिए हमें कौन सा वीज़ा चाहिए, किस ट्रेड का हमारा वीज़ा होना चाहिए, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, ये कोई भी। और नंबर 3 पे है कि दुबई और अबू धाबी में लाइसेंस में क्या फ़र्क है। और ये नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे जो होगा कि फाइल ओपन करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना चाहिए। इस पे अगर जॉब करते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइविंग की जॉब करते हैं एज ए ड्राइवर, तो आपके लिए ये बहुत मुफीद है। आप अच्छी तनख्वाह ले सकते हैं। यहाँ छोटी गाड़ी के ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो 1500 से लेकर 3500 तक के दरमियान में ये सैलरी होती है कंपनी में। बाज कंपनी में थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए इंतहाई अच्छा है। अच्छा, नंबर 2 के यहाँ पर लेना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि इसके लिए वीज़ा कौन सा चाहिए। दोस्तों, इसके लिए वीज़ा चाहिए होता है स्टील फिक्सर, कारपेंटर और लेबर के वीज़े पे फाइल ओपन नहीं होती अबू धाबी के अंदर, लेकिन दुबई में ये फाइल ओपन हो जाती है। अबू धाबी के अंदर रूल क्या है कि आपका वीज़ा ट्रेड का होना चाहिए। मसलन सर्वेयर का वीज़ा हो, और आपका ड्राइवर का वीज़ा हो, मैकेनिक का वीज़ा हो, फोरमैन का वीजा हो। ऐसे वीजे का अगर आपका ट्रेड है तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी अबू धाबी में। लेकिन अगर लेबर का वीजा है, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, प्लम्बर, तो इन पर फाइल ओपन नहीं होती। हाँ, एक चीज है कि अगर आपका अरबाब चाहे यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो छोटा शिरका है, छोटी कंपनी है, अगर आपका अरबाब आपके साथ जाता है वहां पर मरूर के अंदर जहाँ फाइल ओपन होती है, या आपकी कंपनी का पीआरओ जाता है, वो वहां जाकर कहे कि हमें ये बंदे का वीजा लेबर का है लेकिन हम इसको फाइल ओपन कर दें क्योंकि हमें इस बंदे की जरूरत है, हमें इसका लाइसेंस चाहिए, तो फिर वो ओपन कर देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले जाते हैं वहां फाइल ओपन कराने के लिए, तो आपके पास अगर ये वीजे हैं, मतलब लेबर, कारपेंटर, स्टील फिक्सर के, तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपका वीजा ट्रेड का होना चाहिए। ड्राइवर का वीजा हो तो अच्छा है, मैकेनिक का हो तो भी अच्छा है, ठीक है। और नंबर 3 पे है दुबई और अबू धाबी में लाइसेंस में क्या फर्क है। तो फर्क भाई यूए, पूरा यूए के अंदर कहीं का भी लाइसेंस हो, फर्क कुछ नहीं है। लेकिन दुबई के लाइसेंस के लिए आपको खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन खर्चा भी उन लोगों के लिए होता है जो ड्राइविंग पहले जानते नहीं है, रूल से वाकिफ नहीं है। जो बंदा ड्राइवर है उसके लिए लाइसेंस लेना कहीं भी मुश्किल नहीं है। वो चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, कहीं पर भी वो लाइसेंस ले सकता है और बड़ी आसानी से ले सकता है। तो अगर आप दुबई और अबू धाबी या यूएई की किसी स्टेट का वीजा ले लेते हैं तो आप पूरी यूएई के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये जो वीजे वाला मैंने बताया है तो ये अबू धाबी के अंदर खास है, मतलब ये ट्रेड का होना। दुबई के अंदर ये खास नहीं है। आप पासपोर्ट कॉपी ले जाएं और आपको वहां पर वो कर देते हैं, ठीक है। और नीचे हम डिस्कस करते हैं जनाब, फाइल ओपन करवाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये बड़ा जरूरी है दोस्तों। आपका वीजा होना चाहिए, पहले तो रेजिडेंस वीजा होना चाहिए यहाँ का, यूएई का, ठीक है। और नंबर 1 तो वो हो गया। आपके पास एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, वीजे की कॉपी होनी चाहिए और कुछ तस्वीरें होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए, यानी नो ऑब्जेक्शन लेटर, जो कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी आपको पेपर बना के देती है फाइल ओपन करवाने के लिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर कि आप फाइल ओपन कर दें। कंपनी का एक लेटर हेड पे, असल पेपर पे वो होता है। बाज़ औक़ात ऐसे ओरिजिनल पेपर जो होता है ना कंपनी का, उस पे, क्योंकि पहले कर देते थे ये नॉर्मल पेपर पे भी, अभी भी शायद कभी कोई अच्छा बंदा बैठा हो तो कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल पे लेटर हेड पैड पे होगा, जो कंपनी का ओरिजिनल पेपर होता है उस पे अगर होगा, कंपनी की स्टैंप होती है आपके अरबाब की या मैनेजर की, कोई भी जो होता है, तो वो चाहिए होगा। तो ये 3-4 पेपर आप, जो आपके पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट हो अच्छा है, नहीं तो पासपोर्ट कॉपी हो, एमरेट्स आईडी हो, और इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन लेटर हो और आपकी तस्वीरें हों। और आप जाके जनाब मरूर में, अगर अबू धाबी में है तो अबू धाबी मुसफ़ा के अंदर ये मरूर है, अगर दुबई में है तो दुबई वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस के ओपन कराने के लिए, ठीक है। तो मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूँ।
तो दोस्तों ये था एक सिंपली प्रोसेस, और बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ड्राइविंग स्कूल में अगर हम जाते हैं तो आपका दुबई का क्या रूल है और अप्लाई कैसे करना चाहिए, इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा और बेस्ट स्कूल कौन सा रहेगा, तो इसके बारे में सारी हम डिटेल में स्कूल में एंट्री अभी यहाँ तक आप स्कूल में एंट्री कर सकते हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं और वहाँ जाके आप अपना वीजे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइसेंस लेने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आप लाइसेंस किस लिए ले रहे हैं। अगर इसलिए ले रहे हैं कि आप जॉब करेंगे तो बहुत अच्छा है ये भी, और अपना पर्सनल यूज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खलीज की जो ममालिक हैं इनके अंदर आप गाड़ी चला सकते हैं इस लाइसेंस पे। और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस, अगर पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, या आपकी किसी भी कंट्री से आपके पास लाइसेंस है पहले से, तो ये बड़ा चांस होता है, आपकी चांस वाली ट्राई मिल जाती है आपको, उस पर आप मतलब ट्राई अगर दे देते हैं, आपको खर्चा भी कम होता है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है ओपन कराने के लिए फाइल, वो जब ओपन हो जाए तो आपको वो चांस की ट्राई देते हैं। चांस की ट्राई में अगर आप निकल गए तो समझिए कि आपका तो शादी हो गई, आपने तो खर्चा भी बहुत कम हुआ और आप ने लाइसेंस भी आपने ले लिया। तो ये बड़ा अच्छा है अगर आपके पास वो अपनी कंट्री का लाइसेंस है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर उसका तर्जमा कराना चाहिए, उस लाइसेंस का तर्जमा करा के ट्रांसलेशन जो होती है वो अपनी फाइल के साथ उसको लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे पूरी तसल्ली के साथ, इसका खर्चा कितना है, इसकी क्लासें कितनी और कितनी देर में ये लाइसेंस मिल जाता है, और हमें इसका शॉर्टकट क्या मिलेगा अगर हमने जल्दी लाइसेंस लेना है। तो सारी बातें अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। शुक्रिया।